फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 15 से अध्याय 4 पद संख्याएं 1, 3 से 6 तक। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो इस्राएलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं, जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उससे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा
हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य, प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादे तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में
प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, दया और सच्चाई, न्याय और शांति एक दूसरे से मिल गया है। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। वह हमें सुख शांति प्रदान करेगा, पृथ्वी पर फल उत्पन्न करेगा। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे। ईश्वर का वचन कहता है, जो कहता है मैं प्रभु को प्यार करता हूं और अपने भाई से घृणा करता है, वह झूठा है। यीशु ने कहा, जिस प्रकार मैंने तुझे प्यार किया है उसी प्रकार एक दूसरे को प्यार करो। उसी से जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि यदि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों और समाज के कुंठाओं से और कर्म कांडों से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि जो अकारण क्रोध करता है वह अपने को ही हानि पहुंचाता है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध ऐसा आग है जो पूरे जीवन को भस्म कर देता है। इसलिए यीशु कहते हैं कि यदि कोई अपने भाई से क्रोध करे तो वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। क्योंकि क्रोध में आकर मनुष्य विध्वंस्त हो जाता है और विनाशकारी और विभत्व चीजें आकारण लोगों पर ढा देता है। मनुष्य क्रोध को अपने वश में नहीं कर पाया। मनुष्य बदले की आग से जलता है। वह तब तक जलता है तब तक उस व्यक्ति को सबक न सिखा दे, या जिसने मुझे दुख दिया है उसके जीवन में दुख आ जाए। जिसने हम पर अन्याय किया है उसी समय उस पर अन्याय हो। ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर सब पर दया करता है। यदि क्रोध में कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक के आग में झोंक दिया जाएगा। यदि तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने जा रहे हो और वहां पर तुझे पता चले कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, तो अपनी भेंट वही छोड़कर अपने भाई से मेल करो, तब आकर अपना भेंट चढ़ाओ। यीशु की शिक्षा अद्वितीय है, अनोखा है, दया, अनुकंपा और क्षमा पर टिका है।
यदि कचहरी जाते समय आप जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने मुद्दे से समझौता करो, क्योंकि यदि वह बड़ा पार्टी है तो पैसे देकर सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है, क्योंकि मनुष्य भावों के कारण अब पथभ्रष्ट हो जाता है। यही कारण है कि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा, जिन्होंने अपना सहायक पवित्र आत्मा को भेजा है। हम जो धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, हम पर एक पर्दा लगा हुआ है, दुनिया का पर्दा, सांसारिकता का पर्दा, शरीर की वासना का पर्दा, शरीर की संतृप्ति और इच्छाओं का पर्दा, बड़कपन और एक दूसरे पर हावी होने का पर्दा, सबों पर सर्वश्रेष्ठ होने का पर्दा लगा हुआ है। और जब तक वह पर्दा नहीं हटता, पवित्र आत्मा इसमें प्रवेश नहीं करता। वह स्वतंत्र है। हम सभी ईश्वर के प्रतिबिंब है और यीशु पिता ईश्वर का प्रतिबिंब है। जब हम यीशु की शिक्षा को आत्मसात करते हैं तो हमारा शरीर महिमामय शरीर के अनुरूप बन जाता है और हम दया का कार्य करने लगते हैं, सेवा का कार्य करने लगते हैं, परोपकार का कार्य करने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। जो ईश्वर को प्यार करता है हमें प्रेम से भर देता है। वही प्रेम जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमें आत्मिक शक्ति से भर देता है, सेवा कार्य करने के लिए उन्मुख करता है। जब संपूर्ण हृदय से हम ईश्वर को गुहारते हैं, वह हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजता है। हम इस संसार के देवताओं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, उससे पवित्र आत्मा हमें निकालता है और यीशु मसीह के शरीर के अनुरूप बनाता है। और इस प्रकार हम दास नहीं, हम स्वतंत्र बन जाते हैं। कब? जब हम प्रभु यीशु के मार्ग, सत्य, जीवन पर चलते हैं, अपने क्रोध की भावनाओं को समर्पित करते हैं, विद्वेष और बदले की भावना को जला देते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमें आत्मिक शक्ति से भर देता है। हम एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं और ईश्वर हम पर दया करते हैं। जय यीशु।